Hello students, welcome once again. In the last class of class 10th, we have studied about the autotrophic mode of nutrition, in which C we studied about autotrophic mode of nutrition, that is chapter 1 of biology. So today we are moving ahead with another important mode of nutrition, that is heterotrophic nutrition. So basically, heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an individual take its food takes its food from other one, or we can say the organism depends upon another organism for its food. So basically, it is mostly common in the case of animals, but some plants like Venus flytrap or other plants also show a little bit of heterotrophic mode of nutrition. So, in today's class, we are going to discuss about heterotrophic mode of nutrition. तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से खाना ना प्रिपेयर करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है खाने के लिए, और इसमें ज्यादातर कौन आते हैं? एनिमल्स ही आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, देख सकते हैं कि हमारे सामने प्लांट यहाँ पर दिख रहा है, और प्लांट में हमें क्या दिख रहा है कि अपना खाना वो खुद बना रहा है, ठीक है। बट जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और जो ऑर्गेनिज्म ये शो करते हैं, दीज आर नोन एज heterotrophs. These are known as heterotrophs. तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हमने कैटेगराइज किया है। दो तीन टाइप के इसमें मोड देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एक हमारे सामने आता है, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डीकेइंग सब्सटेंसेस से फूड लेता है। गॉट इट? कि जो ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, वो किससे फूड ले रहा है? जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म है। और इसमें मोस्ट कॉमनली आपको कौन दिखेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में हम दिखा रहे हैं कि जो सबसे कॉमन होते हैं जो ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, these three varieties, that is पेनिसिलियम विच इज अ फंजाई। पेनिसिलियम क्या है? एक फंजाई है। गॉट इट? मशरूम इज ऑल्सो अ फंजाई, एंड हेयर यू कैन सी बैसिलस विच इज अ बैक्टीरिया। सो ये तीनों ऑर्गेनिज्म के केस में आप कह सकते हैं दीज आर सेप्रोट्रॉफ। और अगर हम प्लांट्स की बात करें जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दीज आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। जैसे कि आपका एक एग्जांपल यहाँ पर है वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है। ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म को खत्म करके अपने ऊपर लाकर फिर उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो हम वीनस फ्लाईट्रैप को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रख रहे हैं, वरना ये मेनली जो आता है ये आता है पैरासिटिक में। किसमें आता है? पैरासिटिक में। सेप्रोफिटिक में नहीं आता। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। गॉट इट? नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होता है। एक तो जो किसी की बॉडी के ऊपर रहकर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दीज आर नोन एज एक्टो पैरासाइट्स, जो बॉडी के ऊपर रह रहे हैं। और दूसरी वैरायटी जो बॉडी के अंदर रह रही है, दीज आर नोन एज एंडो पैरासाइट्स। इनको हम क्या बोलेंगे?
एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट दैट इज इनसाइड द बॉडी, और दूसरी वैरायटी हमारे सामने आई है एक्टोपैरासाइट दैट इज ऑन द बॉडी, और वी कैन से आउटसाइड द बॉडी। गॉट इट? तो यहां पर हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ये देखिए हमारे सामने मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं दोनों वैरायटी दिखा रखी है। टिक हो गया, ये आपकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं। लाइस हो गया, फ्लीज हो गया, ये क्या है? ये तीनों क्या है? एक्टोपैरासाइट्स हैं। और ये देखो राउंड वॉर्म और आपका विप वॉर्म और हुक वॉर्म और टेप वॉर्म, ये सब क्या है? एंडोपैरासाइट्स हैं। ये सब क्या है? एंडोपैरासाइट्स हैं। ये बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। खास बात क्या है, इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हुक्स और सकर्स। ये हुक्स और सकर्स की मदद से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि इन्हें डाइजेस्टेड फूड ही मिल रहा है। इन्हें क्या मिल रहा है? डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है। इसी वजह से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। गॉट इट? अनदर मोड ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को एज अ होल इनटेक कर रहा है। एज अ होल यानी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले रहा है और उसको फिर अपनी बॉडी के अंदर ले जाके क्या करा रहा है? डाइजेस्ट करा रहा है। और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका? ह्यूमन बींग्स। यानी कि हम लोग इसी टाइप के न्यूट्रिशन से अपना एनर्जी गेन कर रहे हैं, फूड को ले रहे हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ से फूड को ले रहे हैं, उसके बाद फूड यहाँ से ट्रैवल होके जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन से घूम के यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पे घूम के और फिर आपकी बॉडी से वो क्या हो जा रहा है? एक्सक्रीट हो जा रहा है। गॉट इट? तो आज हम अपनी क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी में गिवन है दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गॉट इट? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको स्टडी करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा को। बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है और इसकी हेल्प से हम पूरा टॉपिक इजिली समझ लेंगे। दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या देख पा रहे हैं आप? जो न्यूट्रिशन अमीबा का है वो कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। इनटेक ऑफ फूड यानी कि खाने को बॉडी के अंदर लेना। उसके बाद दूसरा स्टेप आप देख रहे हैं डाइजेशन। तो पहला स्टेप आपका इंजेशन हो गया, दूसरा स्टेप आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। गॉट इट? यानी कि टू कन्वर्ट द फूड फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट करना? सिंपल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट करना? सिंपल फॉर्म में। उसके बाद दे रखा है देखो एब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। यही सेम स्टेप्स हम अपने बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स जब इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद देख रहे हैं आप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एसिमिलेट हो जाना फूड का। क्या हो जाना? एसिमिलेट हो जाना, यानी कि उस फूड का जो यूटिलाइजेशन हो जाना। क्या हो जाना? यूटिलाइजेशन हो जाना। गॉट इट? और लास्ट आपके सामने आ रहा है देखो इजेशन। लास्ट कौन सा है इसमें? इजेशन, यानी कि बाहर निकल जाना बॉडी से। तो इजेशन और एक्सक्रीशन को कभी भी आप एक साथ ना कोरिलेट करें। अब हम इसको टॉपिक को समझते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसमें क्या होता है? स्पेशल मैकेनिज्म कैरी करता है अमीबा के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो मैकेनिज्म है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीडोपोडिया। आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है।
जैसे ही इसके सामने कोई फूड पार्टिकल आता है, ये इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज स्यूडोपोडिया, दैट इज फॉल्स फीट। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज फॉल्स फीट। गॉट इट। तो सीडोपोडिया की मदद से देखो इसने क्या किया, फिर फूड को कवर कर लिया, फूड को कवर कर लिया और अपनी बॉडी के अंदर ले गया। अपनी बॉडी के अंदर ले जाके क्या बनाता है, एक फूड वैक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, फूड वैक्यूल। ठीक है, इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से वो क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है। फूड का क्या करता है, डाइजेशन करता है। डाइजेशन में हमने क्या बताया था कि ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का। क्या हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है फ्रॉम its complex form to its simple form। अपनी कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके बाद इसने फूड को यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया, और जितना भी ये वेस्ट प्रोडक्ट था, देखिए ये वाला जितना भी व्हाइट वाला वेस्ट प्रोडक्ट है, फाइनली क्या होता है, बॉडी से इसको एक्सक्रीट कर देता है। गॉट इट। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको इसमें 4 स्टेप याद करने हैं। सबसे पहले इंजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। किसकी मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से। उसके बाद डाइजेशन कर रहा है किसकी मदद से, फूड वैक्यूल की मदद से। किसकी मदद से कर रहा है, फूड वैक्यूल। गॉट इट। उसके बाद एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर यूटिलाइज कर रहा है, और फिर इजेस्ट कर रहा है किसको, वेस्ट को। ठीक है, बॉडी से वेस्ट को इजेस्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन की लास्ट वीडियो में हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं। तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।